मित्रों, बल्कि भाषाई समानता और सांस्कृतिक आत्मगौरव का नया अध्याय भी है। भारत विविधता का देश है। यहाँ 19,000 से अधिक बोलियां और 53 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजाति भाषाएं जीवित है, जीवंत है, चैतन्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से अनेक भाषाएं लुप्त होने की कगार पर है। हम सबको विदित है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। यदि भाषा खो जाती है तो उसका अर्थ है कि पूरी संस्कृति धीरे धीरे मिटने लगती है और अंग्रेजी में अनुवाद की सुविधा देगा। यह डिजिटल डिक्शनरी और शैक्षिक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में सीखने का अवसर देगा। यह हमारी लोक कथाओं, कहानियों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। शुरुआती चरण में इसमें संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का समावेश किया गया है और शीघ्र ही कुई और गारो भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जाना सुनिश्चित है। आदिवाणी का प्रभाव आने वाले समय में दूरगामी होगा। यह जनजाति विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा, युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण देगा और पूरे समुदाय को आत्मगौरव से भर देगा। मित्रों, हम सबको विदित है कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या तो अंग्रेजी में होती है और अधिकतम अंग्रेजी में ही योजनाओं का प्रतिपादन। अंतिम सिरे पर जहां जहां भी जनजाति समाज के भाई बहन रहते हैं, मित्रों, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो भी अच्छे से अंग्रेजी नहीं जानते और उनके स्टाफ वाले भी नहीं जानते। उसका क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक कैसे हो, आने वाले चरणों में मंत्रालय इसको जन तक पहुंचाने के लिए जनजाति जिलों में कार्यशालाएं, डिजिटल साक्षरता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके साथ ही समुदाय को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने किस्से, कहानियां, शब्द और सांस्कृतिक सामग्री जोड़कर इस मंच को समृद्ध बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रसंग में जोड़ रहा हूँ, प्रासंगिक है इसलिए प्रसंग जोड़ रहा हूँ कि पहले आवागमन के कोई साधन नहीं थे। वन्यांचलों में एक गांव से दूसरे गांव जाना है और रास्ते में रात्रि हो गई। हिंसक पशुओं से भरा हुआ जंगल है। तो जनजाति समाज में मित्रों सारे आद्यकाली के उपासक तंत्र, मंत्र, यंत्र, इससे सुसंपन्न समाज। तो मित्रों, रात्रि होने वाली है तो किसी भी वट वृक्ष को देखकर उसके नीचे हमारे समाज के लोग रुकते थे और उस वृक्ष का जो तना है उसको ये लेफ्ट साइड की जो धड़कन है उसको ऐसा करके और पूरे दोनों भुजाओं से उस तने को ऐसा पकड़ के और ये धड़कन तने से जोड़ना और उस वृक्ष से कहना कि हे वृक्षदेव, आज रात्रि विश्राम में करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अतिथि रूप में आप स्वीकार करें। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि उस रात वहीं वो पथिक वन में रुक जाता था। उस वृक्ष से कुछ ऐसी दिव्य तरंगे उत्सर्जित होती थी, ऐसी ऊर्जा निश्चित होती है कि कोई भी हिंसक पशु उतने वायुमंडल में आता नहीं था और रात भर वो हमारा भाई जनजाति समाज का वहां विश्राम करके सुबह फिर वट वृक्ष को प्रणाम करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए। मेरी उम्मीद है कि आगे कुछ वर्षों में ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा
जिसमें क्षमता होगी कि ये 4-5 लैंग्वेजेस नहीं, सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस को सेल्फ जनरेटेड फॉर्म में एक प्रिजर्वेटिव मॉडल बना पाएंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारी नियरली 82 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि यूनेस्को के मापदंड में 15,000 लोगों से कम के ग्रुप्स उसको उनको बोलते हैं, तो वो एंडेंजर्ड है उस हिसाब से। दूसरी ओर एक ये पहल ये भी है कि हमने पहली बार टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पे जोड़ा है। तो इस प्रोसेस में हमने अपनी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो PhD स्कॉलर्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों जो AI में डील करते हैं, उनको आपस में जोड़ा है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मिश्रण हुआ है, जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी और हाईटेक से जो जुड़े हुए हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं, दूसरी तरफ जो ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, TRI के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ये 5 स्टेट्स में झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़, अभी जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, और इसी तरह मेघालय, और आगे हम और स्टेट्स को भी जोड़ना चाहेंगे। तो आदिवानी इस समय अब हमने पब्लिक स्पेस में एक बीटा लॉन्च की तरह इसको प्रेजेंट किया है, जो इस फ्राइडे से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इसको हर जैसे गोंडी के कितने सारे डायलेक्ट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए, तो हम अब इसको पब्लिक के सामने समक्ष पेश कर रहे हैं ताकि उनके इनपुट्स मिले, हर डायलेक्ट को हम कैप्चर कर सकें, उसके नुआंसेस, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकें और उसको इस लैंग्वेज मॉडल में बिल्ड कर सकें। तो ये हमारे साइंटिस्ट की तरफ से ये निवेदन था कि हम इसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करके उनसे इनपुट्स, उनसे फीडबैक लिया जाए। जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस करेंगे तो वैसे वैसे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसका ये अनुवाद ऐसा होना चाहिए था, ये सही है, ये सही नहीं है। अभी तक हमारा जो ट्राइबल साहित्य है, ट्राइबल लैंग्वेज है और लिटरेचर है, वो भी आम आदमी को, आम पब्लिक को ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं था। तो इस प्रोसेस से हमारा ये मानना है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ग्लोबल मॉडल ऑफ एक्सेस। तो जो हमारा हिडन लिटरेचर एक तरह से कह रही है, या हिडन लैंग्वेज है, सॉन्ग्स है, कल्चर है, उसको एक मिलेगा थ्रू ईदर इंग्लिश और हिंदी। तो वो तो एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ हमारे जो जनजातीय समूह के हमारे बच्चे हैं, उनको जो हायर लैंग्वेज लर्निंग है या हायर साइंटिफिक लर्निंग है, उसको एक्सेस मिलेगा, क्योंकि इसमें OCR टेक्नोलॉजी है, इसमें लार्ज बुक्स भी ट्रांसलेट हो सकती हैं एट द प्रेस ऑफ अ बटन। आपका वीडियोस है, तो स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन है, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है, और टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो है ही है। इसके खास धन्यवाद है हमारे साइंटिस्ट का, हमारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, मेरी खुद की टीम जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, जिन्होंने काफी इस पे पिछले हमने 1.5 साल इस पे काफी परिश्रम किया है, सब लोगों ने मिलकर, तो सबका बहुत इसमें योगदान रहा है। अब जैसे जैसे हमको आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, ये ऐप इसीलिए इसको अभी बीटा वर्जन कहा गया है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और होपफुली कि चंद महीनों में इसको एक नेशनल फाइनल प्रोडक्ट जो कि आगे चल के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाए। वो इसमें एक खास बात ये हमें ध्यान रखनी है कि अभी तक ग्लोबली हमारे कई देशों से बात हुई है, तो दिस इज अ पायनियर स्टेप। किसी और देश में ऐसी लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस एट स्केल, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। तो वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने एक बहुत ही जटिल समस्या का एक समाधान ढूंढा है, और वो समाधान ऐसा ढूंढा है जिसमें आप हमें लोगों के सहयोग से और भी बढ़िया आंसर मिलेगा, जिसको हम चंद महीनों में, 3 महीनों में होपफुली एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ये जो आज प्रथम उपलब्धि है, और क्योंकि ये शैशवावस्था में जरूर है, किंतु ये प्रौढ़ होगी और ये वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। मैं मंत्रालय और सभी जनजाति समाज की ओर से मैं श्रद्धेय श्री विभू नायर जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपका जो अनथक परिश्रम रहा और आपकी जो प्रेरणा रही, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ये सारे परिश्रम की वजह से ये आज ये उपलब्धि मिल पाई है।
तो आज मैं आपका सार्वजनिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, खूब सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।